आज हम दिन भर खेलेंगे। माफ करना, पर आज ही सुनियो ने मुझे अपने घर वीडियो गेम खेलने बुलाया है। चलो हम चलते हैं। नोबिता, आज मुझे भी पियानो प्रैक्टिस के लिए जाना है, मुझे माफ करना। अरे शिजुका, तुम भी जा रही हो? कितना बोरिंग दिन है। डोरेमोन, ये भी यहाँ नहीं। हाँ, आखिर इस बॉक्स में क्या है? अरे इस पर तो कुछ लिखा है। बंद कमरे से निकलना ही गोल होगा और वो करने के लिए प्लेयर्स को एक साथ मिलकर पूरी मेहनत करनी होगी, तभी ये रोमांचक खेल वो खेल सकेंगे। इसमें मजा आएगा। हाँ, एक मेहनत वाली गेम। क्या ये वाकई वीडियो गेम से भी ज्यादा मजेदार होगी? अगर मजा नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझ पर भरोसा करो। पर नोबिता, मुझे 3 बजे अपनी पियानो क्लास के लिए जाना है। फिक्र मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्विच ऑन। ये गेम खराब हो गया है, इसे वापस करने का नोटिस आया हुआ था। खराब है? ये गेम प्लेयर्स को कहीं बंद कर देता है और जब तक पूरा ना हो तब तक बाहर नहीं निकलने देता। कुछ लोग तो इस गेम में कई महीनों से फंसे हुए हैं। क्या? ये है रियल टाइम एस्केप गेम। गेम के नियम बहुत आसान है। इस गेम को जीतने के लिए आपको सवालों का सही जवाब देना है और दरवाजे से निकलना है। ऑल द बेस्ट। दरवाजे पर जो ताला लगा है उसे छूने से जो सवाल मिलेगा उसका सही जवाब देने से ही बाहर जा सकते हैं। तो इसमें परेशानी क्या है? हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ ये गेम खेलने के लिए तैयार हो? हाँ, ठीक कहते हो। ओके, ऐसी बात है तो बाहर के दरवाजे तक जाने के लिए यहाँ से ही सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है। आपका सवाल, इसमें ए का मूल्य क्या है? ये क्या है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। सवाल कितना मुश्किल है, कौन सा दरवाजा है उस पर निर्भर करता है। जवाब नहीं दे पाए तो? मुझे लगता है ये कमरा हमें कुचल देगा। क्या? नोबिता, तुमने तो कहा था कि ये एक आसान गेम है। जियान, मैंने कहा था कि ये रोमांचक गेम है। अब हमें मिलकर जवाब ढूंढना चाहिए। तो फिर इसका जवाब है 1। हाँ। तुम्हें गलत जवाब देने की सजा मिली है। क्या तुम्हें भी इसका जवाब नहीं मालूम शिजुका? मुझे तो लगता है कि बड़ी क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होगा। मुझे माफ करना दोस्तों। मैं बस तुम सबके साथ एक मजेदार गेम खेलना चाहता था। नोबिता, देखो, इस तरह से नोबिता के ऊपर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। हम सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। शिजुका। वैसे भी कोई और रास्ता नहीं। शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम्हारा शुक्रिया। क्यों ना हम किसी और ताले पर कोशिश करें? हाँ, वो वाला। ये वाला कैसा रहेगा? आपका सवाल, 7 + 8 कितना होता है? अरे ये तो आसान लगता है। हाँ, 7 + 8 है। हाँ, 15 इसका आंसर 15 है। खुल गया। दोस्तों, इसके अंदर तो बहुत अंधेरा है। लगता है ये किसी दूसरी जगह से जुड़ा है। हमें वहाँ जाना चाहिए। पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है। वो देखो, आगे रोशनी दिख रही है। लगता है हम बाहर निकल गए। हम कहाँ पर हैं? ये तो मेरी मम्मा की अलमारी है। इतने सारे कपड़े हैं। हमें जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चलो, इससे कोशिश करें। आपका सवाल, सुनियो होनेकावा की मॉम को अपनी अलमारी में रखी चीजों में से सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? उन्हें सबसे ज्यादा ये कोट पसंद है। ये उन्होंने पेरिस की एक बहुत ही महंगी दुकान से खरीदा था। ये मेरी मम्मा का फेवरेट कोट है। अरे नहीं। क्या वो यही है?
महंगा था। क्या ये है? मेरी मम्मा का हैंडबैग। तो फिर ये होगा, है ना? पक्का यही होगा। अरे नहीं, वो ड्रेस मेरी मम्मा फ्रांस से लाई थी। अच्छा सुनो, क्या उनकी फेवरेट ये टी शर्ट हो सकती है? वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ? जब मैं छोटा था तब मैंने मम्मा के लिए वो टी शर्ट डिजाइन की थी। तो अब समझ आया, तुम्हारी मॉम को अपने महंगे महंगे कपड़ों से कई ज्यादा तुम्हारी ये डिजाइन की हुई टी शर्ट पसंद आई। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। हाँ। ओह, ये तो गैराज है। यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये सभी बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। इस शटर पर तो कोई लॉक नहीं है, फिर भी नहीं खुल रहा। पता है दोस्तों, ये एक बहुत ही महंगी इटालियन स्पोर्ट्स कार है। आपका सवाल, सुनिया होनेकावा को अगर मौका दिया जाए तो वो अपने दोस्तों में से किसको घूंसा मारना चाहेगा? किसको मारना चाहोगे? बताओ ना, वो कौन है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। इससे पता चलता है तुमने गलत जवाब दिया। अब जल्दी बताओ वरना मैं घूंसा मारूंगा। जल्दी भी करो, बताओ वो कौन है वरना ये दीवारें हमें कुचल देंगी। सुनियो, वो लेकिन बात ये, बस भी करो, अब जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दो। जियान, वो नाम है। क्या कहा तुमने? जियान, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, सुनियो। एक बार मेरे सामने आए फिर उसे सबक सिखाता हूँ मैं। आखिर ऐसे सवाल की क्या जरूरत थी, बोलो भला। मैंने तो पहले ही तुम सबसे कहा था ये गेम खराब हो गया है। क्या कुछ ज्यादा ही खराब हो गया? अब आपका लक्ष्य है आपको गाना गाने में पूरे नंबर लाने हैं। क्या कहा? कैरियोके? अब क्या होगा? ये गेम तो सच में बहुत बेकार है। कैसा था? पूरे नंबर मिले ना? लगता है ये मशीन खराब है। हाँ, अब ये ठीक है। कैसा था? देखा दोस्तों, मेरी कमाल की गायकी की वजह से आज हम यहाँ से निकल पाएंगे। मैं कमाल का हूँ। अच्छा हुआ हम बच गए। पता नहीं ये गेम कब खत्म होगी। अरे, ये तो बाहर का दरवाजा है। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये आखिरी दरवाजा है। अब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस सवाल का जवाब देकर बाहर निकल जाते हैं। नोबिता, आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये सवाल आसान होगा या नहीं? क्या? ऐसे लड़ना बंद करो। अब हमें साथ में काम करके ही यहाँ से निकलना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिजुका। ठीक है, बस ये आखिरी सवाल सबसे आसान सवाल हो। आपका सवाल, शिजुका मिनामोटो का पसंदीदा खाना कौन सा है? अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही आसान सवाल है। चलो शिजुका, जल्दी से इसका जवाब दे दो। मैं नहीं बताना चाहती। आखिर ऐसा क्यों? ये हमारा बाहर निकलने का मौका है। मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं बताना चाहती। और कोई रास्ता नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। चॉकलेट। क्या आइसक्रीम है? या केक? चॉकलेट केक, कुकीज, फ्रूट केक, मशरूम, छोले चावल, मटर पनीर, खीर। आखिर जवाब क्या हो सकता है? मम्मा। बोलो ना शिजुका, जल्दी बोलो। तुम्ही ने तो कहा था कि हम सबको साथ मिलकर इस गेम से बाहर निकलना है।
अरे वाह, हमने कर दिखाया। यूहू! हम आखिरकार बाहर निकल गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने मिलकर मेहनत की। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। हाँ, सुनियो, क्या तुम मुझे घूंसा मारना चाहते हो? वो बहुत ही पुरानी बात थी जियान। ये गेम ही खराब है। इसने मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। सही कहा, ये गेम बिल्कुल खराब है। तो इसका मतलब है ये सब नोबिता की वजह से हुआ है। नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हम इस गेम में तुम्हारी वजह से फंसे थे। क्या वापस आ जाओ, अभी वापस आओ। वापस आओ। इस मुसीबत से बाहर निकलना तो किसी गेम से निकलने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। आज कितना सुंदर दिन है, पंछी चहचहा रहे हैं। इतने सुंदर मौसम में हम खेलेंगे, गाएंगे। नोबिता, जियान, तुम यहाँ पर? क्या तुम्हें कोई काम है? नोबिता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें पीटूंगा। अरे नहीं। अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। सुनियो, अरे जियान, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि तुमने कितने दिनों से कॉन्सर्ट के बारे में बात नहीं की है। तुम कॉन्सर्ट क्यों नहीं करते? तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, तुम्हें कॉन्सर्ट करना चाहिए। जियान, क्या कर रहे हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल, सब तुम्हारे कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर नोबिता के साथ खेलने की बजाय अपने कॉन्सर्ट की तैयारी करनी चाहिए। अभी के अभी जाओ। सही कहा। गुड लक जियान, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तुम्हें पता नहीं नोबिता कि जब जियान का मूड खराब हो उसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। अगर अगली बार तुम फिर फंस जाओ तो तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें उसकी तारीफ करनी है और वो तुम्हें छोड़ देगा नोबिता। ये तो तुमने सही कहा। ये तो हर कोई जानता है कि जब जियान गुस्से में हो तो उसके पास जाना किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जितना खतरनाक होता है। अगर मुझे पता होता कि वो गुस्से में है डोरेमोन, तो मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाता। देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्या सोच रहा है ये बात उसे पता लग जाए। इसलिए तुम ये ले लो। हेलमेट ऑफ टेलीपैथी। अगर तुम इसे पहनते हो तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान पाओगे। और इसकी रेंज 30 मीटर की है। हाँ, मैं मन की बात जान सकता हूँ। हाँ, मुझे कुछ सुनाई भी दे रहा है। नोबिता हमेशा जियान से डरता रहता है। नोबिता कितना डरपोक है। असल में मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ मैं क्या करूँ नोबिता। तुम ऐसा सोचते हो? अब इतना नाराज भी मत हो नोबिता। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। आवाज इस तरफ से आ रही है। तेल, दाल, आटा, चीनी, घी। थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा, पर मुझे लगता है नोबिता को कोई एतराज नहीं होगा। मॉम मुझसे कोई काम कराना चाहती है। मैं भाग जाता हूँ। मैं बोर हो रहा हूँ। पता नहीं घर पर स्नैक्स में क्या है। समझ नहीं आ रहा डिनर के लिए क्या बनाऊं। कल तो मेरा टेस्ट है। मुझे तो पड़ोसियों की भी मन की बात सुनाई दे रही है। ये कितना मजेदार है। ओह वाह, आपकी ड्रेस तो कितनी सुंदर है। आप भी बहुत सुंदर लग रही है। किसी सेल में खरीदी है। इसको फैशन करना तो आता ही नहीं है। हद होती है। मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। अब तो कोई भी मिल जाए मुझे उसी पर गुस्सा निकालने जियान का मन कर आसपास रहा ही है। है। पता नहीं ये नोबिता कहाँ है। वो इधर आ रहा है। नोबिता दिखाई नहीं दे रहा। ओ, ये क्या था नोबिता? उसे कैसे पता चल गया? जिस तरफ वो जा रहा है लगता है कि खाली ग्राउंड है। मैं उसे बीच में ही पकड़ लूंगा। अब आने दो, उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। आज मैं उसकी खूब पिटाई करूंगा। ये जियान की आवाज है। हद है नोबिता, आखिर हो क्या रहा है?
इस हेलमेट ने तो मुझे बचा ही लिया। हाँ? शिज़ुका कैसी हो? बिग स्वीट पोटैटोस, लोग देख रहे हैं तो मैं कैसे खरीद सकती हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शकरकंदी ला सकता हूँ। नोबिता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? ये इस हेलमेट का कमाल है। जब भी मैं ये हेलमेट पहनता हूँ तो सबकी मन की बात मैं आसानी से सुन लेता हूँ। तुम मन की बात जान सकते हो? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इस हेलमेट की वजह से ही मैं अभी जियान के गुस्से से बच गया। तो ये इस वजह से हुआ था क्या, नोबिता? जियान, क्या? टेलीपैथी हेलमेट चोरी हो गया और तुम कह रहे हो उसे जियान ने ले लिया? वो तो बहुत बहुत बुरा है। अब हम क्या करें? बिल्कुल सही कहा। जरा सोचो नोबिता, अगर जियान को पता लग गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं तो क्या होगा? हमें अभी क्या भी उसे वापस लेना होगा। ये मजेदार है। लोग क्या सोच रहे हैं मैं जान पा रहा हूँ। मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना हैंडसम भी हूँ। ये सुनियो है। कैसे हो सुनियो? अरे जियान, बहुत ही सही वक्त पर मिले हो तुम मुझे। माफ करना कि मैं तुम्हारी मुसीबत हूँ। ये क्या कह रहे हो? यही सही वक्त है। चलो बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो। मेरे ख्याल से तुम एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही लालची, बदतमीज, बेकार और बुरा इंसान हूँ मैं, है ना? क्यों, मैंने सही कहा ना? सुनियो। ये तो सुनियो की आवाज है। उसको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? लगता है वो जियान के चंगुल में फंस गया। वो जियान का शिकार बन गया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बोलो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे पास एक कमाल की कॉमिक बुक है। इसे मैं रख लेता हूँ। वो तुम ही थे ना जिसने मेरी शिकायत टीचर से की थी? तो तुम मेरी गायकी के बारे में ऐसा सोचते हो? आखिर ये दोनों कहाँ छिपे हुए हैं? प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे हमें छोड़ दो। तो तुम यहाँ हो। चाहे तुम कितना भी छुप लो, पर ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच सकते हो। ये तो यहाँ है। इस तरह तो वो लोगों को चोट पहुंचाएगा। हमें उस हेलमेट को वापस लेना होगा। एक प्लान है। मैं जाकर आगे से उसका ध्यान भटकाता हूँ। तुम पीछे से हेलमेट ले लेना, ठीक है? समझ गए ना? क्या? ऐसा कैसे होगा? अगर उसने मेरे मन की बात सुन ली तो? बस जब तुम उसके पास जाओ तो अपना दिमाग खाली रखना नोबिता। दिमाग खाली? अगर कुछ नहीं सोचोगे तो वो नहीं जान पाएगा तुम क्या सोच रहे हो। मैं सब समझ तो रहा हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह भागो मत। तुम्हारी तरह मुझे भी डर लग रहा है नोबिता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अच्छा ठीक है। मैं जानता हूँ तुम वहाँ हो। बाहर आ जाओ। जियान! वो हेलमेट मुझे वापस कर दो अभी। बिल्कुल भी नहीं। ये अब मेरा ही है, समझे? ऐसे दूसरों की चीजें लेना बंद करो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुड लक नोबिता। क्या कहा नोबिता के लिए? ओ नहीं नोबिता, तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। क्या सोचोगे? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ट्रायंगल की एक साइड बाकी दोनों साइड के स्क्वायर की सम से बड़ी होती है। तुम क्या कहना चाहते हो? खाली है, खाली है, खाली है। मुझे परेशान मत करो। मेरा दिमाग खाली है। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? नोबिता बोलो, कुछ बोलो नोबिता। इस वक्त नोबिता का दिमाग एकदम खाली है। ह्यूमन रिमोट कंट्रोलर, ये लो।
इसकी मदद से मैं सबकी खैर लूंगा। जानता हूँ ये खतरनाक है, पर जियान के आसपास इस वक्त तुम ही जा सकते हो। नोबिता, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। हेलमेट ले लो। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? तो तुम किस तरफ निशाना लगाने वाले हो बताओ? बीच में या राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ निशाना लगाओगे? ऐसा मत करो नोबिता। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम लेफ्ट की तरफ निशाना लगाओगे, है कि नहीं? ठीक है। मुझे पता है, लेफ्ट की तरफ। उससे कोई फायदा नहीं होगा। नोबिता में तो हेलमेट ऑफ टेलीपैथी को हराने की काबिलियत है। पर कैसे? तुम तो लेफ्ट की तरफ सोच रहे थे ना, फिर राइट पर निशाना कैसे लगा दिया? मैंने कोशिश तो लेफ्ट ही की थी, पर मेरा निशाना खराब हो गया, इसलिए लग गई तुम्हें। इसका मतलब हुआ कि उसे ठीक से बॉल फेंकनी भी नहीं आती है। आखिर ये क्या था?